हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था। क्योंकि एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है संजय राउत और वो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके मेंबर हैं। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से करी है। तो सारी की सारी स्टोरी जानेंगे, पर उससे पहले एक और अपडेट है, ये जरूर सुन लीजिएगा। तो अपडेट ये है कि जितने भी स्टूडेंट एनडीए 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर हांसी के फाउंडेशन बैचेस को। अगर आप 11th क्लास में हैं या आप 12th क्लास में हैं तो आपकी 11th भी 12th भी और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। यहाँ पे आपको एनडीए के लिए ऑफलाइन बैचेस मिलेंगे और ये बैच आपके स्टार्ट होने वाले हैं 15 अप्रैल 2024 से। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर क्लास अगर हम देखें तो 20 स्टूडेंट रहेंगे एक क्लास में, ताकि हर एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दिया जा सके। और काफ़ी अच्छे जो रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिले हैं इस इंस्टीट्यूट से। नियर अबाउट पिछले 2 सालों में 5 स्टूडेंट्स एनडीए के आपके एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप भी इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। क्या औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ है? तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, तो इसके एक नेता हैं संजय राउत। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा है कि दोनों का जो जन्म है वो गुजरात के अंदर हुआ है। क्या ये बिल्कुल सही बात है? और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से औरंगजेब ने हमारे शिवाजी को परेशान किया जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र की राजनीति में इंटरफेयर करते हैं। इस तरीके के कुछ आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं संजय राउत के द्वारा। पर हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज से कोई लेना देना नहीं है। हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि क्या औरंगजेब का जन्म रियलिटी में गुजरात में हुआ था। तो अगर हम बात करें औरंगजेब के बारे में तो चलिए देखते हैं। तो औरंगजेब जो है उसका जन्म गुजरात के दाहोद नाम की जगह पे हुआ था 3 नवंबर 1618 को। और ये जो औरंगजेब है ये खुर्रम नाम के एक राजा रहे हैं जिन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके कर लिया था शाहजहां। ठीक है, उनकी संतान थे। तीसरे बेटे ये आपके रहे हैं। पहला एक बेटा था दारासुको शाह सूजा, उसके बाद जो तीसरा था वो औरंगजेब था। तो ये हमें पता लग चुका है कि जो औरंगजेब है उसका जन्म भी गुजरात में हुआ था। और इसी करके संजय राउत ने एक ताना मारते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कंपेयर किया था औरंगजेब से, कि जिस तरीके से औरंगजेब ने भारत में शासन किया, औरंगजेब की जो कूटनीति थी उसी तरीके की कूटनीति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनाई जा रही है। और इसी के जवाब देते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि विपक्ष नेता जो हैं उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और मुझे एक नई गाली जो है वो दी गई है, जो कि 104वीं गाली है। ये जो बात है ये भारत के प्रधानमंत्री ने नेटवर्क 18 का जो समिट था उसके अंदर कही है। ठीक है, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, कुछ पॉलिटिशियन ने, कि भारत के प्रधानमंत्री का सिर उतार देना चाहिए। इस तरीके के पॉलिटिकल जो हैं हमें स्टंट देखने को मिलते हैं आज के टाइम में। अगर इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मुगल्स हैं उनका अधिकार कब से हुआ गुजरात के ऊपर। क्योंकि ये तो हमें पता लग गया कि औरंगजेब जो हैं उसके फादर गवर्नर थे गुजरात के, और जब वो वहाँ पे गवर्नर थे तब औरंगजेब का जन्म वहाँ पे हो जाता है गुजरात के दाहोद नाम की जगह पे। पर अब बात आती है कि जो गुजरात है वो कब मुगलों के अधीन हुआ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो गुजरात जो है उसके ऊपर रूल करना स्टार्ट करते हैं 1573 से। और भारत के अंदर एक राजा था जिसका नाम था अकबर। अकबर ने गुजरात को अपने अधीन किया था। उस समय के गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह थर्ड को हरा के उन्होंने क्या किया, मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गुजरात को। तब से लेके 1759 तक, जब तक अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने अधिकार नहीं जमाया गुजरात के ऊपर, 1573 से लेके 1759 तक गुजरात पे अधिकार करते रहे मुगल्स। और उसके बाद जो है आपका मुगलों की जगह अंग्रेजों का राज जो है वो स्टार्ट होता है 1759 में। जैसा कि हमें सभी को पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो पहली, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहली अपनी फैक्ट्री लगाई थी पश्चिम तट पे, वो सूरत में ही लगाई थी। और इस फैक्ट्री को लगाने की परमिशन उस समय के जो राजा थे जहांगीर, उन्होंने दी थी
1612 के अंदर। तो ये हमारे कुछ पॉलिटिकल मुद्दे थे कि क्या संजय राउत जो कि एक पॉलिटिशियन है उन्होंने सही कहा था, या उनका जो जवाब है या उन्होंने जो तंज कसा था भारत के प्रधानमंत्री पे वो गलत था। तो डेफिनेटली वो बिल्कुल सही था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का जन्म भी गुजरात में हुआ है और औरंगजेब का जन्म भी गुजरात में हुआ है। सिर्फ इतनी बात को हम यहाँ पे सही मान सकते हैं। तो इस तरीके के जो न्यूज़ एनालिसिस हैं उनके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स मिल सकें कि पॉलिटिशियन कुछ भी बोलते हैं क्या वो सही बोलते हैं या नहीं बोलते। ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है पता लगाना। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो व्यक्ति है ये आपके शहंशाह हिंदुस्तान उस समय के जो औरंगजेब हैं वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और उसके दरबार में काफ़ी उसके जो मंत्री हैं वो उसके सामने हैं। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी क्या बात थी, क्या हुआ था। और यहीं पे हम हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।